नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं राधिका ज्वेल टेक लिमिटेड स्टॉक के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरे पास दो सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। सबसे पहले मैं पॉजिटिव न्यूज़ से वीडियो की स्टार्टिंग करता हूं, उसके बाद हम राधिका ज्वेल टेक स्टॉक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहली अपडेट है वो ये है, सबसे पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि राधिका ज्वेल टेक स्टॉक के अंदर आपको अगले हफ्ते से एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा या फिर आपको एक जबरदस्त लेवल का अपर सर्किट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। साथ में 10 अक्टूबर से पहले पहले राधिका ज्वेल टेक अपने अपर सर्किट की सबसे हायर वैल्यू को अचीव करेगा, जो यहाँ पे 195 के आसपास होने वाली है, ठीक है। 195 पे आप यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 215 रुपए के आसपास है, लेकिन आप 195 या 200 पे आप यहाँ स्टॉप लॉस लगा के खेल सकते हो, ठीक है। एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से मार्केट से निकाल सकते हो। तो ओवरऑल मिला के ये है कि अगले हफ्ते से आपको यहाँ पे एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और अपर सर्किट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट मार्केट में है वो ये है कि कल इंडियन स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला फ्राइडे को। साथ में जो सेंसेक्स है उसमें कम से कम 1350 पॉइंट का जबरदस्त उछाल आया। हालांकि पूरे दिन में 1500 पॉइंट का जबरदस्त उछाल आया था, लेकिन 1350 पॉइंट के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ उसने मार्केट में क्लोजिंग दे दी और यहां पे एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड बना दिया सेंसेक्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में। इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में अब तक सेंसेक्स ने सबसे हायर वैल्यू को टच करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया और अपने पुराने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया, ठीक है। यहां पे जो सबसे हायर वैल्यू को सेंसेक्स ने टच किया है वो 84,696 पॉइंट समथिंग कुछ है, ठीक है। आप इंडियन स्टॉक मार्केट के पिछले 10-15 साल के कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लेना, आपको एक चीज हमेशा साफ साफ दिखाई देगी। जब जब सेंसेक्स के अंदर जब इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स ने अपने अपर सर्किट को टच करके या अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के नए रिकॉर्ड बनाए, क्योंकि हर साल सेंसेक्स पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बनाता है, तभी वहां पे अपर सर्किट लगने शुरू होते हैं। इस बार भी सेंसेक्स ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के नया रिकॉर्ड बनाया और आप कोई भी 10-15 साल के पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लेना, जब जब सेंसेक्स ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ के नए रिकॉर्ड बनाए तब तब इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 80-90% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लगा ही लगा है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो। इस बार भी आपको अगले हफ्ते से इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 80-90% स्टॉक में जबरदस्त लेवल का अपर सर्किट देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्राइडे को कम से कम 25% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लग गया, उनकी वीडियो भी मैंने यहाँ पे डाली हुई है, ठीक है। साथ में 30% स्टॉक ऐसे भी हैं जिनके अंदर अपर सर्किट लगते लगते रह गया। साथ में 30% स्टॉक ऐसे हैं जो अपर सर्किट से पहले एक हल्की सी वहां पे गिरावट देखने को मिली, क्योंकि मार्केट के अंदर लगातार 3 महीने से जबरदस्त गिरावट का सिलसिला था। तो इन्वेस्टर्स को ये लगा कि भाई जो आज मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम के साथ उछली है तो जाहिर सी बात है स्टॉक कुछ तो उछलेगा, और कुछ भी उछले तुम्हें यहां से एग्जिट करना है। तो वो तो बिल्कुल एग्जिट करने की ठान के बैठे थे, जिस वजह से उन्होंने एक सेलिंग प्रेशर वहां पे बना रखा था। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने भी बड़ा गेम खेला, उन्होंने जैसे स्टॉक को थोड़ा सा गिराया, लोग पैनिक हुए और उनका सारा माल समेट दिया। अब उन स्टॉक में भी आपको अपर सर्किट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं राधिका ज्वेल टेक स्टॉक के परफॉर्मेंस और फंडामेंटल के बारे में। देखो, फंडामेंटल स्टॉक के काफी जबरदस्त है। अगर इसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू की बात करें तो 1044 करोड़ मार्केट कैपिटल वैल्यू है। साथ में अगर पी रेशियो की बात करें तो 29.63 के आसपास है। मतलब यहाँ पे जो प्राइस वैल्यूएशन है वो बिल्कुल एवरेज है। और अगर लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये स्टॉक 35 रुपए से चला था और 134 रुपए के आसपास गया था। मतलब एक जबरदस्त यहाँ पे 2-2.5 गुना रिटर्न देखने को आपको मिला, ठीक है। मतलब लगभग 3 गुना रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। साथ में 3 गुना ही हो गया ना, 3.5 गुना के आसपास यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला। साथ में क्या है कि अगर इसके लास्ट वीक की परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो, लास्ट वीक में राधिका ज्वेल टेक के अंदर एक यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो, एफआईआई ने ना 2 सबसे बड़ी बिकवाली की है सितंबर में। जो रिसेंट बिकवाली हुई है वो पिछले हफ्ते ही हुई है, और यहाँ पे जो एफआईआई ने बिकवाली की है वो काफी करोड़ों के वॉल्यूम में की है, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो एफआईआई की होल्डिंग थी वो काफी ज्यादा कम हो गई थी, जिसकी वजह से जिन स्टॉक्स के अंदर
एफआईआई की होल्डिंग कम हुई, उन सभी के अंदर वहां पे जबरदस्त गिरावट हुई। ठीक है, अगर बजट से लेके अब तक की बात करें तो एफआईआई ने कम से कम 30,000 करोड़ के बड़े वॉल्यूम में यहाँ पे सोल्ड आउट इंडियन स्टॉक मार्केट में किया है, जिसमें से 2 सोल्ड आउट सितंबर मंथ में किए हैं और दोनों सोल्ड आउट एक बड़े लॉस के साथ किए हैं। तो आप सोच सकते हो कि जब एफआईआई को कुछ रिटर्न यहाँ से देखने को नहीं मिला तो बाकी इन्वेस्टर्स को तो कहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, ऊपर से मार्केट में 3 महीने से स्टॉक्स और स्टॉक मार्केट की कंडीशंस काफी खराब है। उसके पीछे भी 2 बड़े फैक्टर हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे जो बड़े लेवल की बिकवाली हुई थी एफआईआई की वजह से, जिससे हालांकि मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी पूरी तरह से पॉजिटिव थे, लेकिन यहाँ पे राधिका ज्वेल टेक में एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली। अब बात आती है घूम फिर के कि फ्राइडे को ऐसा क्या हुआ। देखो फ्राइडे को डीआईआई ने जो एफआईआई की कमी थी वो पूरी कर दी। डीआईआई ने एक बड़े लेवल पे यहाँ पे बाई किया और स्टॉक इतना उछल गया कि भाई यहाँ पे एक जबरदस्त लेवल का यहाँ पे टारगेट बन गया सेंसेक्स का, और उसने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के नया रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, अब मार्केट के अंदर अगर परफॉर्मेंस की बात करें राधिका ज्वेल की अगर 1 मंथ की, तो यहाँ पे सिर्फ 25 पैसे 50 पैसे का यहाँ पे जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, 1 मंथ की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर एक तरह से देखा जाए तो चार्ट पूरी तरह से देखो स्ट्रेट हो गया है। ठीक है, पूरी तरह से यहाँ पे जो चार्ट है वो पूरी तरह से स्ट्रेट चार्ट बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिला। और अगर इसके 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में देखो यहाँ पे जो ग्राफ में इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन यहाँ पे लास्ट मोमेंटम में अगस्त के बाद एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम रहा। आपको पता है कि भाई अगस्त के अंदर ही मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा अगस्त और सितंबर में मार्केट में सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन था, क्योंकि लोगों को उम्मीद था कि भाई सबसे ज्यादा अपर सर्किट अगस्त या सितंबर में लगते हैं, तो उनकी आशा पे यहाँ पे पानी फिर गया और लोग पैनिक होने शुरू हो गए। लेकिन यहाँ पे 2 सबसे बड़े फैक्टर थे जिनकी वजह से मार्केट में 3 महीने से जबरदस्त लेवल का यहाँ पे फ्लक्चुएशन चल रहा था। हालांकि 6 महीने में यहाँ पे एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ऐसे 2 कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से मार्केट में ऐसी अफरी तफरी हो गई थी कि स्टॉक में लगातार परफॉर्मेंस ऐसी स्टक हो गई थी। ठीक है, तो देखो अब इसके 6 मंथ में आपने देखा ही होगा कि भाई यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है ना काफी ज्यादा मंदी चल रही है। देखो ये यहाँ पे कोई भी मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ के पीछे के 2 सबसे बड़े रीजन थे। एक तो इंटरनेशनल मार्केट को लेके कि भाई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कंडीशन ही ऐसी बनी हुई है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है। वहां पे एक तरफ रशिया यूक्रेन आपस में भिड़े खड़े हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के सींग आपस में उलझे हुए हैं। ठीक है, जिनको लेके वहां पे जॉब के रिसेशन आ रहे हैं, कभी बैंक क्रैश हो रहे हैं, वहां की मार्केट स्टेबल ही नहीं हो पा रही। और उन्होंने पूरी इकोनॉमिक की बैंड बजा के रखी हुई है, साथ में उन्होंने अपने इकोनॉमिक की तो बैंड बजा ही रखी है, साथ में एशियन स्टॉक मार्केट को अच्छे से हिला रखा है। ठीक है, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में पूरी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो इंडियन स्टॉक मार्केट का अपना खुद का फैक्टर है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी के कंसेप्ट पे काम हो रहा था। लीप ईयर सबसे ज्यादा खास होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि लीप ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी को हैंडल किया जाता है। ठीक है, देखो वर्ल्ड के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ लीप ईयर में ही हैंडल करता है। और जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो या तो गिरना शुरू हो जाता है, या फिर अगर उसके फंडामेंटल मजबूत हुए तो वो गिरने नहीं देगा, लेकिन वहां पे परफॉर्मेंस भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और जिन स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी सबसे कम होती है वो वहां से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ निकल जाते हैं। अब आपने देखो यहाँ पे ग्राफ के अंदर देखो अगस्त तक यहाँ पे परफॉर्मेंस इतनी थी, जैसे इसकी लिक्विडिटी खत्म हुई ये पॉजिटिव मोमेंटम पे चला गया। ठीक है, बाकी स्टॉक थे वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, क्योंकि जो जितना ज्यादा पिछले सालों में दौड़ेगा वो उतना ही ज्यादा लिक्विडिटी का शिकार बनेगा लीप ईयर में। अब जैसे पावर सेक्टर ले लो, ग्रीन पावर का सेक्टर ले लो, फार्मा ले लो, आईटी सेक्टर ले लो, या रेलवे के सेक्टर ले लो, ये सबसे ज्यादा दौड़े थे, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी आज इन्हीं में है। आज इनका कोई भी स्टॉक उठा के देख लो सारे एक रेंज में फंसे पड़े, चाहे आईआरएफसी उठा लो, आईआरसीटीसी उठा के देख लो, या फिर विकास इकोटेक, जेपी पावर, रतन पावर, सारे एक ही रेंज पे घूम रहे हैं। 14.5, 15.5, 14.5, 15, बस इसी के ऊपर उन्होंने पूरा 4-5 महीने निकाल दिए। ठीक है, इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा पैनिक हो गए, काफी बंदों ने वहां पे सेंटीमेंट को चेंज कर दिया, वो एक ट्रेड को छोड़ के दूसरे ट्रेड में मूव कर गए। ठीक है, काफी लोगों ने यहाँ पे लॉस के साथ भी पैसा यहाँ पे निकाला। तो देखो यहाँ पे 2 फैक्टर सबसे ज्यादा है, एक तो यूएस का जो यूरोप का मार्केट है उन्होंने धज्जियां उड़ा रखे, दूसरा लिक्विडिटी का इशू है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि भाई 20 सितंबर जो गिरावट का दौर था वो 20 सितंबर तक था। अब मार्केट में आपको कोई गिरावट का माहौल नहीं देखने को मिलेगा, अब आपको जनवरी तक एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा, मार्केट का रुख ही कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो देखो वीडियो काफी लंबी हो गई, अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम
जो भी वीडियो डीपली एनालिसिस करके लेके आते हैं